I hope my screen is visible to everyone. ठीक है ना? Hello students, good evening to all. Guys, everything is okay? Shall I start the class? Okay, चलो ठीक है. तो आज की क्लास में हम ट्राई करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को रिवाइज करने के लिए. ओके, सो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको पिक करेंगे और उसको डिस्कस करके फिर क्वेश्चन करते हैं. रिसेंट ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है, चलो. सो फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होता है? अगर कोई एक तुम्हें फैमिली ऑफ कर्व दिया होगा, ठीक है ना, फैमिली ऑफ कर्व्स दिया होगा तुम्हें, उसको अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो तो तुम्हें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, है कि नहीं? ये क्वेश्चन तो तुम किए होंगे इन सेट में. अगर फिर डिफरेंट रिवर्स प्रोसेस में डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें एक फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा, राइट? है कि नहीं? ये तो पता होगा सबको. यस. तो सपोज मेरे पास एक फैमिली ऑफ कर्व्स है दैट आई एम टेकिंग y is equal to mx. Okay, y is equal to mx. It's a family of lines because different values of for different values of m you will get different lines, है ना? ठीक है कि नहीं? तो डिफरेंट स्लोप के लिए डिफरेंट लाइन मिलेगा तुम्हें. तो ये जो एम है ना, यहाँ पे जो एम है दैट इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट. ठीक है. और तुम्हें जब पूछा है कि ये तो फैमिली ऑफ कर्व दिया है तुम्हें, है ना, और पूछा है कि फाइंड द फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस फैमिली, तो कैसे करोगे? तो मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोई बता सकता है? जितने हाउ मेनी नंबर्स ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर प्रेजेंट इन द फैमिली ऑफ कर्व इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, है ना? तो फैमिली ऑफ कर्व के इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है, सो दैट नंबर टाइम्स यू नीड टू डिफरेंशिएट दैट फैमिली इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? जो इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन तुम्हें पता है, वो इक्वेशन में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है उतने बार तुम्हें डिफरेंशिएट करके ही डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाला है. जैसे कि यहाँ पे एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है, m इज ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज प्रेजेंट इन द फैमिली ऑफ कर्व्स, है ना? ये इसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है, इसीलिए मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, एक ही बार मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. दैट इज dy by dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा? यहाँ पे कितना हो जाएगा ना, वन एम आ जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? एम होगा कि नहीं ये बताओ मुझे. dy by dx इज इक्वल टू एम हो जाएगा अगर डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड में. तो फिर क्या करना है? सॉल्यूशन कैसे मिलेगा तुम्हें ना? सॉल्यूशन में देखो, इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर फॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए क्वेश्चन में पूछा होगा तो तुम्हें ये चेक करना है कि जो फैमिली ऑफ कर्व में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है उतनी टाइम तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. फाइनली जो मिलेगा, है ना, जो मिलेगा दैट विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशन. लेकिन जो सॉल्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसमें तुम्हारे पास कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे जो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है dy by dx इज इक्वल टू m, यहाँ पे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, तो इसको मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा. सो एलिमिनेट, सेकेंड पॉइंट इज एलिमिनेट ऑल द आर्बिट्ररी कांस्टेंट. ठीक है ना? ये मेरा सेकेंड पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट को लिख लो तुम. हाउ मेनी नंबर्स ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर प्रेजेंट इन द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, दैट नंबर टाइम्स यू नीड टू डिफरेंशिएट दैट फैमिली ऑफ कर्व्स को तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, इन द डिफरेंशियल इक्वेशन देयर शुड नॉट बी एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट. वहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए. अच्छा, फिर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा कैसे? अगर ये नहीं है तो कैसे मिलेगा? नहीं, ये जो m की वैल्यू तुम्हें यहां से मिला ना, ये इक्वेशन में पुट कर दो. तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा अभी ना, y इज इक्वल टू dy by m की जगह में क्या पुट करेंगे ना, dy by dx इंटू x. ये हो जाएगा तुम्हारा. देखो यहाँ पे कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, ये मेरा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है. समझ में आया कैसे क्वेश्चन करना है? इज इट क्लियर टू ऑल गाइस? क्लियर आया समझ में सबको? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर और गिव मी अ थम्स अप. यस और नो? क्वेश्चन में चलें, पीवाईक्यू में? ओके, नहीं, थैंक यू. चलो,
So let's discuss. This is a question from 2021 JEE Main. I hope all of you will able to solve it. है ना? इसमें क्या दिया है ना? The differential equation satisfied the system of parabolas. अच्छा, तो जो सिस्टम ऑफ पैराबोला मुझे दिया है दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस ए, राइट? तो यहाँ पे देखो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन फॉर्म करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, इसमें क्या दिया है मुझे, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है ना इसमें, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है, ज्यादा तो कुछ है ही नहीं इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ मुझे, ज्यादा कुछ है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन के? डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड दिस सिस्टम ऑफ पैराबोलास दैट इज 4a इंटू एक्स प्लस ए। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, कोई कोई आइडिया है कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, बोलो एनीवन, कैसे सॉल्व करेंगे? सो हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, दिस इक्वेशन, this family of curves? Now only one arbitrary constant is present in this equation, so that's why I will differentiate only once. तो इसको डिफरेंशिएट करो, फिर डिफरेंशिएट करने से मुझे क्या मिलेगा ना, y डैश इज इक्वल टू 4a समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे? तो यहां से मुझे जो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा मुझे ना। ये तो देखो, ये जो इक्वेशन मुझे मिला अभी, इसमें तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, तो मुझे इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कैसे एलिमिनेट करूंगा ना, ए की वैल्यू में फाइंड आउट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कितना ना, y1 डिवाइडेड बाई 4। ए की वैल्यू हो गया y1 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं? अच्छा, ये 2y को मैं छोड़ दें क्या, या तो कितना हो जाएगा ये 2a इज इक्वल टू, चलो ये कितना हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 2 इंटू वाई डैश। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लो ना, यहाँ पे ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू वाई डैश अपन 4, दैट इज वाई डैश अपन 2। तो ए की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल चुका है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट था वाई डैश बाई 2, ये ए की वैल्यू है। दिस इज इक्वेशन 2, है ना? तो अभी मुझे ये इक्वेशन मिल चुका है, तो इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे हम, है ना? 2a प्रेजेंट कहीं पे है क्या, तो ए की जगह में यहाँ पे प्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना? इक्वेशन 2 को 1 पे पुट कर देंगे, तो मुझे क्या मिलेगा देखो। अभी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा ना, इसको वाई स्क्वायर ए की जगह में क्या पुट करेंगे हम, 4 इंटू वाई डैश डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स प्लस ए। समझ में आ रहा है सबको? ओह सॉरी, ए की वैल्यू कितना मिला है वाई डैश बाई 2, है ना? फिर एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो अभी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो सिंप्लीफाई करके देखो मुझे क्या मिलेगा ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू वाई डैश 2 इंटू वाई डैश इंटू एक्स प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई कर दो ना अभी, अभी इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। ए की जगह में, सॉरी यार फिर से गलत किया हमने, ए की जगह में क्या पुट करना है मुझे, वाई डैश बाई 2, है ना? एक्स प्लस है ना, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू वाई डैश 2 इंटू वाई डैश, फिर क्या होगा एक्स प्लस वाई डैश बाई 2, है ना? इसको अभी फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है मुझे, अच्छा y की टर्म से दिया है मुझे, है ना? y स्क्वायर है मेरे पास, तो y की टर्म्स में मुझे फाइंड आउट, दोनों साइड से एक y तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो y कितना मिला मुझे, y इज इक्वल टू 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अच्छा फिर से ये भी है, ओके। ऑप्शन किसी को मिला क्या आंसर? तो ये कितना हो जाएगा, y डैश को कैंसिल, सही है, y इज इक्वल 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया। तो फिर मल्टीप्लाई कर दो,
y इज इक्वल टू 2x dy बाई डी एक्स प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 y डैश का स्क्वायर, 2x y डैश का स्क्वायर, 2x y डैश का स्क्वायर, यहां से मल्टीप्लाई होगा 2y डैश y 2y 2 इंटू y डैश बाई 2, तो 2 यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू 2x फिर प्लस y इंटू dy बाई डी एक्स, ये मिला है मुझे। देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, विच ऑप्शन, स्क्वायर है ना, y डैश का स्क्वायर है, 2 इंटू वाई डैश है, वाई डैश का स्क्वायर यहाँ पे है, ये भी स्क्वायर है, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ओके सब में ही है, फिर प्लस प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सी डी में है, लेकिन ये है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल, ये समझ में आ गया सबको, बताओ मुझे चैट बॉक्स में बताओ, ये आ गया क्लियर, आया समझ में, नहीं इज इट क्लियर, बोलो मनीष, ओम, डन एवरीवन, ओके चलो, okay now we'll go through the various method to solve the differential equation, right? so differential equation कितने टाइप से होते हैं, एक तो हम हमारे सिलेबस में जितना है, एक तो हम पढ़े हैं कि वेरिएबल सेपरेबल को यूज करेंगे, या तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड पता है, लीनियर पता है, फिर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वर्नेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है ना, ये 3 टाइप से कर सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये सारी चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट द वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है, बेसिकली इसमें वेरिएबल को हम सेपरेट करते हैं, फिर इंटीग्रेट करके आंसर मिल जाता है हमें। तो ये देखो, ये क्वेश्चन में क्या दिया है मुझे, ये क्वेश्चन में दिया है y is equal to y1 of x and y is equal to y2 of x, दो कर्व दिया है मुझे, बी द सॉल्यूशन, these are two solutions curve, solution curve of the differential equation, this the differential equation क्या दिया है ना, dy by dx 2023 JEE मेंस का क्वेश्चन है, is equal to y plus 7, okay, with initial condition y1 of 0 is equal to 0, y2 of 0 is equal to 1 respectively, then the curve y is equal to y1 of x and y is equal to y2 of x intersect at, अच्छा बेसिकली मुझे y1 y को फाइंड आउट करना है, y1 x को फाइंड आउट करना है, फिर y2 x को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा, एक तो सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, मुझे बताओ मुझे, ये तो डिफरेंट, ये वेरिएबल सेपरेबल में आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं उसको, ये तो क्या हो जाएगा, dy बाई y प्लस 7 इज इक्वल टू dx हो जाएगा। तो दोनों साइड में अभी क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मिलेगा ln ऑफ मॉड ऑफ y प्लस 7 इज इक्वल टू x प्लस c, है कि नहीं। तो ये मिल चुका है मुझे, ये सॉल्यूशन हो गया उसका, समझ में आ रहा है, ये सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन, लेकिन इनिशियल कंडीशन क्या दिया है ना, y1 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इसको पुट करते हैं, y1 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो इसको अगर हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, x के जगह में 0, y के जगह में 0, तो ln 7 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू यहाँ से क्या मिला मुझे ना, ln 7, है ना, c की वैल्यू मुझे क्या मिला ना, ln 7, तो y1 ऑफ x कितना हो जाएगा, बोलो। तो अभी मैं बोल सकता हूँ y1 ऑफ x कितना हो जाएगा, तो c की वैल्यू को वहां पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा ना, ln ऑफ मॉड ऑफ y प्लस 7 इज इक्वल टू x प्लस ln 7, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्या मिला है मुझे, y1 जो मिला है दैट इज ln ऑफ मॉड ऑफ y प्लस 7 इज इक्वल टू कितना मिला है मुझे, x प्लस ln 7। तो ये ln 7 को अगर दोनों साइड से मैं सेपरेट कर दूंगी, क्या हो जाएगा, ln ऑफ y प्लस 7 बाई 7 का मॉड इज इक्वल टू x हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ मुझे। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा एक्चुअली, ln ऑफ y प्लस 7 बाई 7, तो
y प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, 7 इंटू ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, क्योंकि देखो और एक बार बता दूं, ये हो जाएगा कितना ई टू द पावर एक्स, तो फिर y प्लस 7 कितना हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, 7 इंटू ई टू द पावर एक्स, ये आ जाएगा ना 7 इंटू ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, y प्लस एक्स का नॉट, ठीक है ना। ये एक चीज मुझे यहां से मिला, y ऑफ एक्स मुझे मिल चुका है यहां से, ठीक है। चलो इतना मिल चुका है, तो सेकेंड इनिशियल कंडीशन जो दिया था y2 ऑफ, क्या दिया था मुझे देखो क्वेश्चन में, y2 ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये यूज करते हैं इसमें ना, ये वाला इक्वेशन में सॉल्यूशन में यूज करते हैं, ये मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है मुझे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, तो ln ऑफ 1 प्लस 7 y प्लस 7 ना इज इक्वल टू x प्लस c के जगह में c रहेगा, c x क्या दिया है ना 0, 0 प्लस c, तो यहाँ से c की जो वैल्यू मुझे मिला दैट इज ln ऑफ 8, ठीक है। तो c का वैल्यू अगर ln ऑफ 8 मिला तो y2 ऑफ x कितना हो जाएगा, y2 ऑफ x कितना हो जाएगा ना, ln ऑफ y mod ऑफ y प्लस 7 इज इक्वल टू x प्लस ln 8, तो यहाँ से मैं फिर से वैसे ही सेम प्रोसेस में कर सकता हूँ, ln ऑफ y प्लस 7 बाई 8 इज इक्वल टू x, तो यहाँ से मैं और भी बोल सकता हूँ कि y प्लस 7 का मॉड कितना हो जाएगा ना 8 इंटू ई टू द पावर x, यहाँ से मुझे और एक सोल्यूशन मिल चुका है अभी, है कि नहीं। तो मुझे क्या मिला है, ln ऑफ y प्लस 7, सॉरी मॉड ऑफ y प्लस 7 क्या मिला है मुझे, देखो मॉड ऑफ y प्लस 7, एक तो फर्स्ट y1 ऑफ x आई गॉट दैट इज कितना मिला है 7 इंटू ई टू द पावर x, फिर y2 ऑफ x कितना मिला है मुझे ना, मॉड ऑफ y प्लस 7 इज इक्वल टू 8 इंटू ई टू द पावर x, तो ये दोनों इक्वेशन मॉड ऑफ y प्लस 7 की वैल्यू मुझे 7 ई टू द पावर x दे रहा है, 8 ई टू द पावर दे रहा है, तो दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं अभी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आर सेम तो राइट हैंड साइड शुड बी सेम ना, तो 7 ई टू द पावर x इज इक्वल टू 8 ई टू द पावर x हो रहा है, तो दोनों साइड से ई टू द पावर x ई टू द पावर x को कैंसिल कर दूं, तो 7 इज इक्वल टू 8, इज इट पॉसिबल, नो नॉट पॉसिबल, सो नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं है इसका, ठीक है, नो सॉल्यूशन, आंसर क्या हो जाएगा देखो, नो पॉइंट, ठीक है। इंटर दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, y1x एंड y2x जो कर्व दिया था मुझे, ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ में आया सबको, क्लियर एवरीवन, डन, यस, राइट इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर टू ऑल गाइस, इज इट क्लियर टू ऑल, write in the chat box if yes, give me a thumbs up, if you have any doubt write in the chat box guys, okay, चलो ठीक है। so next we will see reducible variable separable method type 1, है ना। अगर अगर तुम्हें इस टाइप से मतलब ऐसे कुछ इक्वेशन दिया होगा लीनियर में, ऐसे कुछ फंक्शन दिया होगा, एक लीनियर फंक्शन दिया होगा, है ना, जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो dy by dx इज इक्वल टू f ऑफ ax प्लस dy प्लस c, यहाँ पे क्या है ना, राइट हैंड साइड में मेरे पास एक लीनियर फंक्शन है, क्या है मेरे पास ना, एक लीनियर फंक्शन है। अगर ऐसे कुछ दिया होगा जिससे तुम जो वेरिएबल प्रेजेंट है इन दोनों वेरिएबल को तुम सेपरेट नहीं कर सकते हो, अगर हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे करेंगे फिर, बोलो इस केस में हम कैसे करेंगे ना, सिंपली तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये जो दिया होगा ना, ये जो दिया होगा तुम्हें उसमें बस तुम्हें लीनियर जो लीनियर प्रेजेंट होगा उसको तुम टी मान लेना, फिर सॉल्व कर लो, हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे कि तुम्हें और एक ऐसे कुछ दिया होगा dy by dx इज इक्वल टू, ऐसे कुछ दिया होगा तुम्हें रूट ऑफ 3x प्लस 4y माइनस ln ऑफ 3x प्लस 4y बाई ई टू द पावर 3x प्लस 4y, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम, देखो ऐसे कुछ मिल रहा है ना, अगर बार बार कोई लीनियर फंक्शन यूज हो रहा है तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये टाइप 1 वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज होगा, जो लीनियर प्रेजेंट होगा उसको मैं टी मान लूंगा, राइट, जो लीनियर प्रेजेंट होगा उसको मैं टी मान लूंगा और सॉल्व कर लूंगा। देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन क्या है ना, ये है सॉल्व dy by dx इज इक्वल टू x प्लस y का होल स्क्वायर, है ना, यहाँ पे लीनियर कौन है, यहाँ पे लीनियर कौन है,
बताओ, एक्स प्लस वाई है। ये जो इक्वेशन दिया हूं मैं, उसको क्या तुम वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करके से वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो क्या? नो, वी कैन सेपरेट both the variables. So that's why what should you do? We are taking let x plus y is equal to t. अगर हम x plus y को t ले रहे हैं, तो मेरा जो इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, है कि नहीं? तो यहां से मुझे जो डी dy बाई डी एक्स क्या मिला, dt बाई डी एक्स -1। तो ये चीज को मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अभी सब्स्टिट्यूट करके देखो, dy इन प्लेस ऑफ dy बाई डी एक्स राइट dt बाई डी एक्स ऑफ -1, सो dt बाई डी एक्स -1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अभी देखो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया कि नहीं, बोलो। तो dt बाई डी एक्स कितना हो गया, dt बाई डी एक्स बिकम 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी देखो ये कितना हो जाएगा ना, dt अपन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू dx। अभी दोनों साइड में इंटीग्रेट करो, फिर इंटीग्रेट करने में यहां से क्या मिलेगा ना, tan इनवर्स ऑफ t मिल जाएगा ना, tan इनवर्स ऑफ t इज इक्वल टू x प्लस c, है कि नहीं? ये बताओ मुझे, ये समझ में आ रहा है ना? अभी रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तुम्हें, जो t को जो भी लिए थे, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू x प्लस c। दिस इज योर सॉल्यूशन। हो गया वेरिएबल सेपरेबल। लेकिन ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्मेट में नहीं था, लेकिन मैं उसको रिड्यूस करके, क्या रिड्यूस किया ना, मैं जो लीनियर प्रेजेंट था उसमें, उसको मैं टी मान दिया, तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कन्वर्ट हो गया। फिर मैं उसको सॉल्व कर चुका है, सॉल्व कर पाया। समझ में आया सबको? क्लियर एवरीवन? बोलो जल्दी से, इज इट क्लियर? जल्दी से आगे चलेंगे। गिव मी थम्स अप इट इज क्लियर। ओके, ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द टाइप 2। टाइप 2 क्या कह रहा है कि अगर अगर तुम्हें ऐसा कुछ फंक्शन दिया होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 4, और नीचे होगा x, सॉरी, -3x प्लस 2x प्लस 5, ऐसे कुछ फंक्शन दिया होगा। ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड में है ही नहीं, लेकिन हम इसको कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो चेक करना है कि मेथड कब यूज होगा, वो इंपॉर्टेंट है कि मेथड कब यूज करेंगे हम, है ना? मेथड कब यूज करेंगे ना, b1 प्लस a2 शुड बी इक्वल टू 0। देखो b1 क्या है ना, ऊपर वाला b1 का, ऊपर वाला y का कोएफिशिएंट है ना, न्यूमरेटर का y का कोएफिशिएंट प्लस डिनोमिनेटर का x का कोएफिशिएंट, है ना? न्यूमरेटर की y की कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है ना 3, डिनोमिनेटर की x की कोएफिशिएंट क्या है ना -3, तो ये 0 हो रहा है। अगर ये 0 हो रहा है, अभी मैं ये सेकंड टाइप को मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कैसे? बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी क्या कर सकता हूँ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मेथड टू सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई, नथिंग एल्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें ना, -3x dy प्लस 2x dy प्लस 5 dy इज इक्वल टू 2x dx प्लस 3y dx प्लस 4 dx, ऐसे कुछ मिलेगा। तो तुम्हें क्या मिलेगा ना, इसको तुम क्लब कर सकते हो, जैसे कि x dx प्लस y dy है ना इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में अगर तुम्हें मिल चुका है, x dy प्लस y dx के फॉर्मेट में मिल चुका है, तो मैं बोल सकता हूँ इट इज द डेरिवेटिव dy dx कर दो, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ x y, है ना? डायरेक्ट ये पुट करके तुम कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन करके समझते हैं, एक क्वेश्चन हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है, dy बाई dx इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 5 अपन 2x प्लस 3y -1। देखो ये अप्लाई हो रहा है क्या, y की ऊपर वाला y की कोएफिशिएंट क्या है ना -2, नीचे वाला x की कोएफिशिएंट क्या है ना +2, 0। यस, वी कैन अप्लाई हियर। तो क्या करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहां से क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2x dy प्लस 3y dy माइनस dy इज इक्वल टू x dx माइनस 2y dx प्लस 5 dx, राइट? अभी क्लब कर दो, अभी अगर क्लब कर दोगे तो आराम से इंटीग्रेट करके तुम कर सकते हो इसको, है ना? कर सकते हो कि नहीं ये बताओ मुझे। अरे इसको तो इंटीग्रेट कर लो, इसको भी 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 इंटीग्रेट कर लो, हो जाएगा आराम से, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं बताऊं? इसको ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा उसको अरेंज करके करना है तुम्हें, है ना? 5 dx, जैसे कि कैसे,
2x dy, और यहाँ पे क्या है 2x dy माइनस 2y dx, तो एक साइड में ले आओ ना, 2x dy प्लस 2y dx। ओके, फिर और बाकी जो है उसको वैसे ही रहने दो, 3y dy माइनस dy, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस x dx, वैसे रहने दो, इज इक्वल x dx प्लस 5 dx। अब इंटीग्रेट कर दो ना, हो जाएगा, देखो इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं, अभी हो जाएगा ना इंटीग्रेट, क्या हो जाएगा ये, सॉरी, इन दोनों का, देखो ये क्या है, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, है ना, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, फिर देखो हो रहा है कि नहीं, देखो अभी इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स वाई को इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, अरे इसके अंदर कोई भी मतलब कुछ भी टू था ना, टू टू अगर इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ समथिंग क्या हो रहा था, dx क्या हो रहा था, x हो रहा था, यहाँ पे क्या है x का जगह में एक्स वाई, तो ये एक्स वाई हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा ना 3 × y² 2, फिर ये हो जाएगा y, फिर ये हो जाएगा x² 2 प्लस 5x प्लस ये हो जाएगा सोल्यूशन उसका। समझ में आया सबको, क्लियर एवरीवन, ओके डन। टाइप 3 में चलते हैं। टाइप 3 क्या कहता है कि x dx प्लस y dy, है ना, ये क्या है ना, ये जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा, है ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स और r थीटा यू कैन से, है ना इसको, है ना, तो जहां पे तुम्हें x dx प्लस y dy दिखेगा, x dx प्लस y dy, वहां पे तुम्हें r dr को, इसका डेरिवेशन भी है लेकिन जरूरी नहीं है, देखो कहीं पे भी तुम्हें मेंस में इतना नहीं आता है ये चीज, x dx प्लस y dy दिखेगा तो वहां पे तुम्हें r dr को सब्स्टिट्यूट करना है, फिर x dy माइनस y dx दिखेगा तो r स्क्वायर d थीटा तुम्हें पुट करना है, ठीक है, आर स्क्वायर डी थीटा तुम्हें पुट करना है, ठीक है, कैसे ना, देखो कैसे मिलेगा तुम्हें ना, ये एक्चुअली एक्स को तुम्हें लेना है क्या, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू क्या होता है ना, आर साइन थीटा होता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे। अगर अभी तुम एक काम कर सकते हो ना, अगर इन दोनों को आर कर दोगे, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये मेरा क्या है ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स, इतना ही याद रखो, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, आर एक्स इक्वल आर कॉस थीटा, फास्ट के लिए, ये फास्ट वाला के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, पुट करना है तुम्हें क्या, अभी जैसे कि इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगा ना, इस टाइप का इक्वेशन दिखेगा तो तुम्हें एक्स के जगह में आर कॉस थीटा लेना है और वाई के जगह में आर साइन थीटा लेना है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, कुछ भी हो, है ना, इन दोनों, इस ये दोनों तरफ का अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें दिखेगा तो वहां पे तुम्हें पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करना है, समझ में आ रहा है, पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करना है, ओके। सेकेंड में क्या कह रहा है कि एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई is equal to r dy, x dx minus y dy is equal to r dy। r क्या है एक्चुअली, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू, जो लाइन होगा ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट, है ना, एंड थीटा क्या है ना, एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ, चलो ये हो गया, फिर x dx माइनस y dx के जगह में तुम्हें r स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा, तो सेकेंड इस टाइप का इक्वेशन दिखेगा तो क्या यूज करोगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स, सेकेंड के लिए जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है, x इज इक्वल तुम्हें क्या पुट करना है ना, r सेक थीटा एंड y इज इक्वल टू r tan थीटा, ये पुट करना है तुम्हें। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, तो बताओ, आर स्क्वायर मिलेगा, है कि नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा ना, आर स्क्वायर मिलेगा ही नहीं, है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ये है ना, चलो ये हो गया, ये बेसिकली सर्कल है, इसका पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन है, ये है, और ये भी उसका पोलर कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज को हम एक क्वेश्चन में देखते हैं, फिर ये देखो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dx प्लस y dy इज इक्वल टू x इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, है ना, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बोलो, यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट तो मुझे पता है ना, अगर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई दिखा,
एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई देखा, याद रखना पड़ेगा तुम्हें, तो वहां पे तुम्हें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आर डी आर इज इक्वल टू, फिर राइट हैंड साइड में क्या क्या दिया है मुझे, राइट हैंड साइड में मुझे दिया है क्या, देखो एक्स इंटू, एक्स की जगह में क्या पुट करना है, आर कॉस थीटा, है ना, आर कॉस थीटा पुट करना है, फिर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स क्या पुट करना है ना, आर स्क्वायर डी थीटा, है ना, आर स्क्वायर डी थीटा पुट करना है। ठीक है, तो मुझे तो ये पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू मुझे मिल सकता है ना, तो देखो यहाँ से आर आर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे तो आर क्यूब है, तो वेरिएबल सेपरेबल ये हो रहा है कि नहीं, देखो डी आर अपन, ये आर आर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर ये आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो कॉस थीटा डी थीटा हो रहा है, अभी इंटीग्रेट कर सकते हो दोनों साइड में, अभी इसको इंटीग्रेट कर दो, ये वेरिएबल सेपरेबल में अभी कन्वर्ट हो चुका है, अभी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, -1/r इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस सी, लेकिन ये तो थीटा के टर्म पे तो नहीं रहेगा ना, मेरा जो सॉल्यूशन है वो थीटा के टर्म्स पे नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स को लिया हूं ना, सब्स्टिट्यूट किया हूं, तो मुझे रीसब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा, तो कैसे करूंगा, अगर मुझे पता है, यहाँ पे देखो मुझे ये पता है कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो r कितना हो गया यहाँ से ना, r मुझे मिला रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, तो टैन इस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो, ये मेरा थीटा है, ये मेरा थीटा है, तो टैन थीटा यहाँ से कितना मिल रहा है मुझे, यहाँ पे जो टैन थीटा मिल रहा है मुझे वो कितना हो रहा है, टैन थीटा क्या होता है, वाई अपॉन एक्स होता है ना, टैन थीटा क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये मुझे पता है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल से टैन थीटा क्या हो रहा है, देखो इसको इसके साथ डिवाइड कर दो ना, वाई अपॉन एक्स आ जाएगा ना, तो वाई अपॉन एक्स ना, तो टैन थीटा हो रहा है वाई अपॉन एक्स, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ठीक है, और ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से साइन थीटा मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ ना, साइन थीटा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो मेरा साइन थीटा है दैट इज पी अपॉन एक्स, एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, तो साइन थीटा इन प्लेस ऑफ साइन थीटा -1 अपॉन r इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ साइन थीटा व्हाट यू नीड टू रीसब्स्टिट्यूट, दैट इज क्या मिला है मुझे, x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी, इज इट और नॉट, और r भी मुझे, r को भी रीसब्स्टिट्यूट करना है ना, r क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है समझ में, इस टाइप से तुम्हें ये क्वेश्चन को करना है, ये इतना मेंस में पूछा नहीं जाता है लेकिन एडवांस में कभी कभी आ जाता है, ठीक है, चलो ये हो गया सबका, समझ में आ गया सबको, क्लियर, चलो लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट, दैट इज मेथड टू सॉल्व द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना, पता है ना सबको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, बेसिकली तुम्हें अगर कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, है ना, जैसे कि मान लो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स वाई है तो एक्स स्क्वायर ले लो, है ना, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होता है ना, जब सबका डिग्री टू सेम होता है, यहाँ पे क्या मिला है ना, एक्स वाई मिल रहा है, ये मिल रहा है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे देखो डिग्री 2 है, 1 + 1 2, वाई का डिग्री 2 है, नीचे भी 2 है ना, तो इस टाइप का इक्वेशन को हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, है ना, जहाँ पे डिग्री इन ईच टर्म आर सेम, है ना, सारे टर्म पे डिग्री जो है ना वो सेम, तुम फॉर्मल डिफिनेशन में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, सॉल्व कैसे करते हैं, एक मेथड होता है, क्या है ना, y इज इक्वल टू वी एक्स हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन में, y इज इक्वल वी एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर दोनों साइड में डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस क्या होता है x इंटू डी बाई डी एक्स, ये सब्स्टिट्यूट करके मुझे सोल्यूशन मिल जाता है, देखो एक क्वेश्चन करके समझते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन को करके समझते हैं फिर, ओके 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन लेते हैं अभी यहाँ पे, है ना, देखो यहाँ पे क्या दिया है ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x इज गिवन एज दिस, अच्छा तो मुझे फंक्शन क्या दिया है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे कितना दिया है ना, dy बाई डी एक्स मुझे ऑलरेडी दिया है, दैट इज
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy। देखो ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, मुझे बताओ। ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, यस और नो। बिल्कुल है, बिकॉज देखो सारे टर्म्स का जो है ना डिग्री क्या है, 2 है। वेरी गुड। या ओके, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में डिग्री एक्स का 2 है, वाई का 2 है, फिर नीचे भी 2 है डिग्री, तो ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मुझे क्या करना चाहिए ना, डी वाई इज इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। लेट, तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये चीज को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। तो फिर ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे क्या मिलता है, देखो डी वाई बाई डी एक्स के जगह में मुझे क्या लेना है, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्या लिया था मैं, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और नीचे क्या है ना 2xy, तो 2x इंटू वी एक्स, तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर वी। तो ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर को मैं कैंसिल कर दूं, अरे न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, क्या मिलेगा, 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कैंसिल होके क्या मिलेगा, 2v। तो मुझे फाइनली जो मिला ना, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v। राइट, ये इक्वेशन मुझे मिला है अभी। ठीक है ना, ओके। तो इसको अभी, सॉरी, इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। तो चलो, ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ना, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इट बिकम्स 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2v माइनस v, इसको एलसीएम ले लो, 2v 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, मुझे क्या मिला, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 2v। तो मुझे क्या मिला है अभी, देखो एक्स डी वी बाई डी एक्स आई गॉट दैट इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई 2v। ठीक है, ये चीज मिला है मुझे अभी। अभी वेरिएबल सेपरेबल को हम यूज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं ये बता मुझे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डीवी अपन डीवी, ये कर सकता हूँ ना, 2v अपन 1 माइनस बी स्क्वायर डीवी इज इक्वल डी एक्स अपन एक्स कर सकता हूँ, है कि नहीं, कर बोलो। अब भी दोनों साइड में हम इंटीग्रेट, ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो चुका है ना, आराम से मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ अभी। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1 माइनस बी स्क्वायर है ना, नीचे है, उसका डेरिवेटिव ऊपर है 2b, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा माइनस ln ऑफ 1 माइनस, है ना, माइनस ln ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन। और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा ना, ln ऑफ एक्स प्लस सी, है ना, ln ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा, मॉड एक्स है, ऑलवेज मॉड शुड बी यूज्ड, राइट। तो ये कितना हो जाएगा अभी, ये अगर इसको मैं इस साइड में ले आऊंगा तो ये हो जाएगा ln ऑफ एक्स, चलो ln ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू एक्स का मॉड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सी आ जाएगा, है कि नहीं, माइनस सी है, कांस्टेंट आ जाएगा ना, सी आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं, बोलो, यहां तक अगर क्लियर है ये। चलो, तो अभी रीसब्स्टिट्यूट कर दो, v क्या लिए थे तुम, v y इज इक्वल वी एक्स लिए थे, तो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा y अपन x, तो रीसब्स्टिट्यूट करो, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू सी हो रहा है। तो इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का मॉड इज इक्वल टू सी हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। तो ये एक्स एक्स कैंसिल होके क्या बनेगा ना, ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का मॉड इज इक्वल टू सी हो रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या मिला यहाँ से, देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल, आई कैन राइट दिस एज ई टू द पावर सी, राइट। क्या लिख सकते हैं हम, ई टू द पावर सी। मैं उसको और एक कांस्टेंट मान लेता हूँ, सपोज दैट इज के। सो ये कितना हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, मैं मान लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स मान लिया। चलो, अगर के एक्स मान लिया तो इनिशियल कंडीशन क्या दिया था, y ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, तो पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0,
इन दिस इक्वेशन। तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे ना, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू k इंटू 2। तो 2k मुझे मिल रहा है 4, तो k कितना हो गया ना 1/2, है ना। तो k कितना मुझे मिल रहा है ना 1/2 मिल रहा है k, राइट। नहीं सॉरी, 2 हो जाएगा ना, k कितना हो जाएगा 2। k की वैल्यू मुझे मिल चुका है तो 2 हो गया। अभी सॉल्यूशन को मैं लिख सकता हूँ क्या, क्या मैं सॉल्यूशन को लिख सकता हूँ, तो सॉल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, है कि नहीं। हम्म k की जगह में 2 पुट करते हैं, 2x, ये हो गया। पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है y ऑफ 8, है ना, y ऑफ 8 पूछा है। दैट मीन्स x की जगह में हम 8 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 64 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो वाई स्क्वायर कितना हो गया 64 माइनस 16 हो गया 48। तो y इज इक्वल टू ऑन रूट ऑफ 48, दिस इज योर आंसर। y इज इक्वल ऑन रूट ऑफ 48 और 48 इज 4√3, दिस इज योर आंसर। 4√3 is the correct answer. Option A is the correct answer. Is it clear to all guys? Is it clear? Yes or no? बोलो, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, 2023 का क्वेश्चन था। क्लियर, चलो लेट्स मूव थ्रू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है dy बाई dx, सबको पता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेई मेंस में ना ये एक ही कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंशियल इक्वेशन से, है ना, एक ही कॉन्सेप्ट है जिसमें से 70 क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, 70% ऑफ क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन से। कोई भी क्वेश्चन आया होगा ना, अगर 70 जितने सारे क्वेश्चन आज तक आया है डिफरेंशियल इक्वेशन से तुम चेक करोगे तो 70% क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा जैसे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है dy by dx इज इक्वल टू प्लस p ऑफ x इनटू y इज इक्वल टू q ऑफ x। अच्छा, पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर p dx होता है। यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल, ये तो स्टेप 1 है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को डायरेक्टली सॉल्यूशन को लिखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन प्रेजेंट है q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन, बड़ा वाला इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन करते हैं फिर, चलो बताओ क्वेश्चन करें। ये याद होगा सबको, आई होप ये तो सबको याद होगा ना। चलो ठीक है, ये अगर समझ में आ गया, देखो देखो ये क्वेश्चन 2023 का फ्रेश क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पे क्या दिया है ना, y इज इक्वल y ऑफ x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है मुझे ना, x क्यूब dy प्लस xy माइनस 1 dx इज इक्वल टू 0, राइट। तो क्या करना चाहिए मुझे, मुझे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे dy बाई डी को पहले तो मुझे सेपरेट करना पड़ेगा ना। तो dy बाई डी कितना हो जाएगा, dy बाई डी हो जाएगा 1 - xy, है ना, चेंज हो जाएगा ना, माइनस साइन राइट हैंड साइड में ले लो उसको, एक टर्म को राइट हैंड साइड में ले लो फिर डिवाइड कर दो, है ना, dy बाई डी को ले लो एक साइड में, तो ये हो जाएगा 1 - xy डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, ये आ जाएगा। ठीक है, अभी उसको थोड़ा अच्छे से और लिखेंगे, dy बाई डी, ये तो बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा था ना ये लिनियर की फॉर्मेट में नहीं था, उसको मैं ले रहा हूँ फॉर्मेट में। तो ये कितना हो जाएगा 1/x³ माइनस 1/x² इंटू वाई। अभी देखो ये फॉर्मेट में आ गया, dy बाई डी एक्स प्लस 1/x² इंटू वाई इज इक्वल टू 1/x³। ये देखो अभी लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में है कि नहीं, ये बताओ मुझे, है ना। अभी यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। देखो ये x क्या है, ये है ना 1/x², तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन e टू द पावर -1/x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया मेरा e टू द पावर -1/x। तो सॉल्यूशन लिखो फिर, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, क्या करना चाहिए मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x, क्या प्रेजेंट था q ऑफ x 1/x³,
वन अपॉन एक्स क्यूब इंटू ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, ये करना है। तो लेकिन मुश्किल चीज ये यहाँ पे क्या है ना, इसमें तुम्हें इंटीग्रेशन, जो राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन हो गया ना, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे देखो, अगर मैं उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, लेट्स टेक, आई एम टेकिंग राइट हैंड साइड में, आई एम टेकिंग फॉर द इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, मैं उसको अगर टी मान लूँ तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, डी टी हो जाएगा, है ना। देखो अभी जो इंटीग्रेशन कन्वर्ट होके क्या हो रहा है ना, ये कन्वर्ट होके क्या हो रहा है, देखो देखो ये यूज करो ना, यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखो ना, y इंटू ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना हो रहा है, डी टी हो रहा है, तो वन बाई एक्स क्या हो रहा है ना, माइनस टी हो रहेगा, माइनस टी इंटू ई टू द पावर माइनस वन ई टू द पावर टी डी टी, ये आ जाएगा। फिर इसको इंटीग्रेट करो बाई पार्ट्स यूज करके, इसको हम बाई पार्ट्स यूज करके इंटीग्रेट करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी इंटू टी डी टी, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन किसको ले लेते हैं, टी को, सो माइनस ऑफ टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी टी, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टी इज वन ई टू द पावर टी डी टी। फाइनली क्या मिल रहा है मुझे, माइनस ऑफ टी इंटू ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर टी प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली, ई टू द पावर टी को अगर मैं कॉमन ले लूं यहाँ पे, अगर मैं ई टू द पावर टी को कॉमन ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, टी ई टू द पावर टी ना, माइनस ई टू द पावर टी को मैं कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा टी माइनस वन, है कि नहीं, टी माइनस वन आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा ना, ये हो जाएगा, है कि नहीं। चलो ये अगर आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था मेरे पास, y इंटू ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, मुझे क्या मिला है, माइनस ई टू द पावर टी के जगह में मैं माइनस वन बाई एक्स पुट करूं, फिर टी के जगह में माइनस वन बाई एक्स माइनस वन प्लस सी, ये पुट कर लो। ठीक है, फिर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, y इज इक्वल टू दोनों साइड से ये कैंसिल कर दो, फिर ये क्या हो जाएगा ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई टू वन बाई एक्स प्लस वन प्लस सी हो रहा है। ठीक है, प्लस सी इंटू, अच्छा दोनों से कैंसिल करेंगे तो ये भी हो जाएगा ना, ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, और डिवाइड होगा, डिवाइड होकर फिर ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड में ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स को डिवाइड किए तो सी के साथ भी डिवाइड होगा, सी के साथ अगर ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स को डिवाइड करते हैं तो ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी इंटू ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, वन बाई एक्स हो जाएगा। समझ में आया सबको, ये हो गया। अभी जो इनिशियल कंडीशन दिया था मुझे क्वेश्चन में, x is equal to 1 by 2 and y is equal to 3 minus e. Put x is equal to 1 by 2 and y is equal to 3 minus e. ये दिया था ना, यस। तो इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो c का वैल्यू मुझे मिलेगा, तो c का वैल्यू फाइंड आउट करो, x is y is equal to 3 minus e is equal to 1 upon 1 by 2 that is 2 plus 1 plus c into e to the power 1 by 2, तो ये हो जाएगा 2, c स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो c का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से 3 3 तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो c का वैल्यू जो मिल रहा है मुझे, e भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस ई इज इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर 2, तो दोनों साइड e भी कैंसिल हो जाएगा, तो c मुझे कितना मिल रहा है, c मिल रहा है माइनस वन अपन ई, तो c की वैल्यू मुझे मिला माइनस वन अपन ई। तो पुट करो, सॉल्यूशन फाइंड आउट करो फिर, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मेरा, हाँ, तो y ऑफ x, y क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स, ये मेरा सॉल्यूशन है ना, वन बाई एक्स प्लस वन प्लस सी के जगह में माइनस वन अपन ई को पुट करना है, फिर इंटू ई टू द पावर वन बाई एक्स, ये हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन। और y ऑफ कितना पूछा है मुझे, y ऑफ वन पूछा है ना, तो y ऑफ वन पुट कर दो, तो x के जगह में वन पुट करो, वन प्लस वन, x के जगह में वन पुट करो, वन बाई एक्स वन प्लस वन प्लस माइनस वन अपन ई इंटू ई टू द पावर ई वन,
तो ई कैंसिल हो गया, फिर मिला क्या मुझे ना 2 - 1 दैट इज 1। सो y ऑफ 1 मुझे मिल चुका है, दैट इज आई एम गेटिंग y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। देखो y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आया क्या सबको? ये समझ बोलो, इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, let's move to the next concept, that is standard format of reducible linear differential equation, और उसको हम क्या कहते हैं? बर्नौलीज इक्वेशन। और बाकी जो एग्जैक्ट था ना, आई थिंक इस बार उसको कर दिया गया है ना, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन इसको और भी कहते हैं, जो रिड्यूसिबल होता है, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल के फॉर्मेट में है, बिल्कुल है ही नहीं। देखो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है, दिस इज कॉल्ड बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको कहते हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमारे स्क्रीन पे है ना, इसको कहते हैं क्या? बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में बिल्कुल है ही नहीं, बिकॉज राइट हैंड साइड में ना मेरे पास क्या होना चाहिए? अकेला क्यू ऑफ एक्स होना चाहिए, अकेला क्यू ऑफ एक्स होना चाहिए, लेकिन क्यू ऑफ एक्स के साथ एक कल्प्रिट मल्टीप्लाई हुआ है, दैट इज वाई टू द पावर एन मल्टीप्लाई है। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, ये y टू द पावर n को डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड में, तभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट होगा, फिर तुम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो है y टू द पावर n दोनों साइड में डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा y टू द पावर n dy बाई dx प्लस p ऑफ x इंटू y टू द पावर 1 माइनस n हो जाएगा y अपन y टू द पावर n ना, तो ये हो जाएगा q ऑफ x। देखो अभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ रहा है, तो अभी हम एलडी के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2023 में एक अच्छा क्वेश्चन आया था, ये देखो जो रिड्यूसिबल होके ही हो सकता है, उसको सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या दिया था ना, dy बाई dx दिया था क्या, मैं उसको थोड़ा सा बोल देता हूँ, तुम्हें खुद से करना है इसको। y अपन x इंटू 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस ln ऑफ x, है ना, ये दिया था। तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा? देखो dy बाई dx इज इक्वल टू y अपन x प्लस y अपन x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर x x कैंसिल होके y क्यूब आ जाएगा, राइट, इंटू 1 प्लस ln ऑफ x, ये आ जाएगा। देखो ये तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो y क्यूब है दोनों साइड में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है के है इसके साथ में, है ना। तो दोनों साइड में अगर हम 1 y क्यूब को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपन y क्यूब dy बाई dx इज इक्वल टू, इसके साथ डिवाइड होगा तो फिर वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 प्लस ln ऑफ x। ये धीरे धीरे एलडी के फॉर्म में आ रहा है। अब भी क्या करोगे ना, इसको फिर से क्या करोगे ना, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तुम्हें। कैसे ना, देखो लेट आई एम टेकिंग -1 अपन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी ले लेता हूँ, तो ये इसको दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 अपन वाई क्यूब डी वाई आ जाएगा, कितना dy बाई dx इज इक्वल टू dt अपन dx आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला ना, 1 अपन वाई क्यूब dy बाई dx यू आर गेटिंग, दैट इज 1 by 2 dt अपन dx। सो इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट दिस, है ना। देखो अभी ये एलडी के फॉर्मेट में आ जाएगा। देखो कैसे आ रहा है, सब्स्टिट्यूट करके 1 अपन वाई क्यूब dy बाई dx के जगह में मैं क्या लिखूं, 1 अपन 2 dt बाई dx, फिर ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स, वाई स्क्वायर बाई एक्स के जगह में क्या लिखेंगे हम, टी मान लिए थे -1 अपन वाई स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा कितना 1 बाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 अपन टी, कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा, बिल्कुल टी आ जाएगा, माइनस टी आ जाएगा ना, यस माइनस टी आ जाएगा ये, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ln ऑफ x। ठीक है, अभी देखो ये एलडी के फॉर्मेट में आ चुका है बिल्कुल भी। देखो ये क्या हो जाएगा अभी, 1 बाई 2 dt बाई dx प्लस 1 बाई एक्स इंटू टी इज इक्वल टू 1 प्लस ln ऑफ x। ठीक है, देखो ये अभी लीनियर इक्वेशन, देखो 2 मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, टी बाई dx प्लस 1 बाई एक्स इंटू 2t इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस ln ऑफ x। ये मुझे अभी एक एलडी मिल चुका है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर 1 बाई x
dx, तो ये हो जाएगा e टू द पावर ln ऑफ x। तो ये कितना हो रहा है, x हो रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो रहा है, 1/x² था ना। अरे यार कुछ तो गलत किए हम, कुछ गलत किए क्या, 2/x सही है। अच्छा 2/x को लेना था क्या, 2/x ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, वही सेम है। टू टी, हाँ ठीक है, इसको 2 ले लो, इसको 2 ले लो, फिर ये हो जाएगा e टू द पावर 2 ln x, और ये हो जाएगा x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो रहा है x², दोनों साइड में अभी सिमिलरली तुम फाइंड आउट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी है, तुम उसको कर सकते हो आराम से, ठीक है। रूम जाके कर लेना उसको, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, टाइम हो चुका है, चलो बाय। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स का क्वेश्चन, चलो।